तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ गूगल एड्स को लॉगिन कैसे करें। ऐड अकाउंट बना लिया था? हम्म। ऐड अकाउंट बना लिया था? नहीं बनाया था? चलो दोबारा एक बार मैं तुम्हें बता दूंगा गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनाए। तुमने बना लिया था ऐड अकाउंट? चलो एक बार बना लेना। ठीक है, प्रोसेस तो आ गई थी ना समझ में? चलो, अब मैं तुम्हें मोटा मोटा जो जिस पे गूगल ऐड बेस है मैं पहले वो चीज बताता हूँ, बस उस चीज को समझना। मैं बताता हूँ गूगल ऐड किस चीज के पैसे काटता है, क्लिक के, ये तो समझ आता है ना? ठीक है, मैंने सर्च किया 3 BHK या मैंने सर्च किया इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, मैंने ये सर्च किया। अब ये जो तुम ऐड देख रहे हो, ठीक है, इस ऐड में कुछ एलिमेंट्स है, उसको हम समझेंगे वन बाय वन। आखिरकार वो कौन से एलिमेंट्स है, बट तुम्हें अगर वो चीज बनानी आ गई तो सारा गूगल ऐड आ जाएगा तुम्हें। वो चीज तुम्हें समझनी है। ये देखो, एक तो है कीवर्ड। कीवर्ड माने कि जो बंदा यहाँ पे सर्च कर सकता है। मतलब मैं यहाँ पे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली कर सकता हूँ, इंटीरियर डिजाइनर रोहिणी में कर सकता हूँ। ये सारे हो गए कीवर्ड्स जो लोग सर्च करते हैं। तो ऐड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले मुझे कीवर्ड्स की रिसर्च करनी होगी। जैसे एसईओ में रिसर्च होती है, कुछ हद तक उस तरह से यहाँ पर भी रिसर्च करनी है मुझे। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च। दूसरा, ऐड में तुम ये क्या देख रहे हो, हेडलाइन, और ये क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी लिखना मुझे आना चाहिए। जैसे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिखते थे एसईओ में, वैसे ही हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और मेटा नहीं बोलेंगे इसमें, यहाँ स्पेसिफिकली हम बोलते हैं हेडलाइन। ठीक है, तो और एट लास्ट एक और पॉइंट है बिड। गूगल किसका पैसा काटता है, क्लिक का। क्लिक का पैसा, क्लिक कितने रुपए क्लिक जा रहा है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, 60। हाँ, वो फिर हम लगाएंगे, बोली लगाएंगे। बोली बिड का तुम्हें डायरेक्टली यहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन पीछे जब भी गूगल ऐड दिखा रहा है वो बिड कैलकुलेट कर रहा है। बिड लगाता कौन है? ये गूगल लगाता है, मैं तुम्हें आगे बताता हूं तरीका। ठीक है, मतलब गूगल ऐड में हमें इन 4 पॉइंट्स पे सबसे पहले पकड़ बनानी है। अगर मैं अभी यूट्यूब ऐड नहीं बता रहा, मैं अभी कोई डिस्प्ले ऐड नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं गूगल की सर्च ऐड। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, चलो ये तो आ गया समझ में। चलो अब चलते हैं वापस, गूगल ऐड को मैं साइन इन कर लेता हूं। ऐड अकाउंट नहीं बनाए तो एक बार बना लेना। आगे चलते हैं। ये देखो, कोई नहीं। ऐड अकाउंट बनाने के बाद जब तुम पहली बार अपने ऐड अकाउंट पे आओगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। अब तुम्हें कहां जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। कहां जाना है, टूल के अंदर कीवर्ड प्लानर। कहां जाओगे, कीवर्ड प्लान। देख रहे हो, टूल्स एंड सेटिंग प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर। देखो कई बार ना अगर तुम ऐड अकाउंट बनाओगे तुम देखोगे टूल्स एंड सेटिंग इधर दे रहा है, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर इधर दे रहा है। तो ऑप्शन से नहीं दिक्कत, मोटा मोटा तुम्हें जाना कहां है, कीवर्ड प्लानर पे। ऑप्शन आगे पीछे होगा, आज नहीं तो कल वो होगा जरूर, और मोस्ट ऑफ द ऐड अकाउंट में तुम बनाने जाओगे शायद कहीं और ऑप्शन दिखे। तुम्हें जाना कहां है, कीवर्ड प्लानर। वो अपने आप देख लेना, नाम मुझे पता होगा ना तुम्हें पता होगा। ये सारा पुराना डैशबोर्ड है, कईयों में अब तक पुराना डैशबोर्ड ही चल रहा है, कईयों में नया डैशबोर्ड ही चल रहा है। वो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा टूल्स, विंडोज से फर्क पड़ता है वो। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। टूल्स एंड सेटिंग प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर। अब इसके बाद हम जाएंगे डिस्कवर न्यू। कीवर्ड यहां पे जाने के बाद तुम अपना प्राइमरी कीवर्ड लिखो, या जिसके इर्द गिर्द तुम्हें ऐड चलानी है, इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। और क्या लिख सकते हो, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। बात समहाउ सेम हो जाए, वो सिमिलर रिजल्ट दे देगा। और कुछ बताओ, चलो मुझे कुछ, इंटीरियर डिजाइनिंग क्लब्स इन दिल्ली। नहीं करेंगे, बताऊंगा आगे। कई टाइप के कीवर्ड्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। मतलब मोटा मोटा जो भी तुम्हें पता है यहाँ पे डालो और क्या कर दो, गेट रिजल्ट। मैं एक, तुम 4 5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम तुम 10 डाल सकते हो। ठीक है, 10 डाल सकते हो, मैंने एक आधा डाला। और देखो इसने मुझे क्या दे दिए, सजेशंस दे दिया। यहां से देख रहे हो डाउनलोड। अब तुम्हें कहोगे मेरे में तो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन ना जूम इन जूम आउट होगी बाय डिफॉल्ट। अब तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अब दिखने लग जाएगा। वो अपने आप देख लिया करो कि कहाँ ऑप्शन आएगा। तुम अब कोई ना कोई मेरे पास आएगा, देखिए तुम्हारे लैपटॉप में जरूर आएगी दिक्कत, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है। ठीक है, तो यहाँ डाउनलोड पे जाने के बाद फिर कहाँ जाओगे, गूगल शीट। देखो एक्सेल में भी कर सकते हो, सीएसवी करोगे एक्सेल में भी आ जाएगा, मैं सीधा गूगल शीट में बता रहा हूँ। ठीक है, आपने लास्ट टाइम सीएसवी से तो बताया था गूगल शीट में। सीएसवी में डाउनलोड करके अपलोड कर रहा हूँ।
अच्छा। सीएसवी में डाउनलोड कर रहा था ना, अपलोड कर रहा हूँ गूगल शीट, यहाँ पे डायरेक्टली गूगल शीट ओपन करवा रहा है। ओके। ये देख रहे हो नीचे क्या आ गया, ओपन ठीक। शीट। चलो, अब ना इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। अब मैं कुछ चीजों को डिलीट करूंगा। देखो, करेंसी देख रहे हो, करेंसी के कॉलम को डिलीट कर दिया। डिलीट करना तो आता ही होगा ना, ये थोड़ा बहुत एक्सेल आता है। ये देखो, बस सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया मैंने, ये देखो, सेलेक्ट, सेलेक्ट, अरे कंट्रोल से जाएगा। रुको, बस मुझे कॉलम्स को डिलीट करना है। ये देखो, डिलीट कॉलम, मुझे बस यहाँ पे 4 ऑप्शंस को रखना है। और मैं तुम्हें अच्छी तरह सुंदर बना के दिखा देता हूँ इसे। ये देखो, 2 सेकंड दो मुझे, देना 2 मिनट। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स रखे हैं। कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्च, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज विद हाई रेंज। अब इसको समझते हैं। कीवर्ड माने कि जो बंदे सर्च करते हैं। सर्च कर रहे हैं, ये तो समझ आता है। चलो, एवरेज मंथली सर्चिस से क्या समझते हो? मंथ में कितनी बार सर्च हुआ है वो कीवर्ड। एग्जैक्ट नहीं है, तुम ये कह सकते हो कुछ हद तक ओवरऑल। ओवरऑल एवरेज। ठीक है, किसी मंथ 5,000 सर्च हो रही है, अगले मंथ 10,000 सर्च हो रही है, तो टोटल 15,000 डिवाइडेड बाई 2, 17,500, 7,500। एवरेज पता है कैसे निकालते हैं? सबका जोड़ कर दिया, जोड़ करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जैसे इसने लिखा हुआ इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली, कितना मंथली सर्चेज है? 5। एग्जैक्ट 5,000 नहीं है, तुम्हें मोटा मोटा आइडिया मिल गया कितना सर्च हो रहा है, 5,000। ये एग्जैक्ट नहीं है, बस ये समझना। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज, मतलब कि टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए, मतलब कि टॉप ऑफ द पेज पे आने के लिए मिनिमम लोग कितना दे रहे हैं, 28 रुपए, और मैक्सिमम लोग कितना देने को तैयार है, 121 रुपए पर क्लिक का। ठीक है, 121 रुपए पर क्लिक का। हो सकता है इसने बिड 20 रुपए रखी हो, इसने 30 रखी हो, 40-50 हो सकता है ना। ठीक है, किसकी एड ऊपर आएगी? जिसका जिसका एड रैंक टाइटल। ज्यादा होगा। एड रैंक मैंने बताया था ना, चलो बाद में एक बार फिर से बता दूंगा। सिर्फ पैसे के बेस पे नहीं है ना, मैंने कहा था क्वालिटी स्कोर, वो वाली चीज है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना, वो समझ आ जाएगा। तो मतलब कि टॉप ऑफ द पेज, इस कीवर्ड पे अगर आपको टॉप ऑफ द पेज पे आना है तो मिनिमम लोग कितना बिड कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग इतना बिड कर रहे हैं। इस कीवर्ड पे अगर आपको आना है तो कितना मिनिमम लोग प्लेस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इतना प्लेस कर रहे हैं। अब यहां से आपको गिन चुन के 10-12 कीवर्ड्स को आप उठा लो, गिन चुन के 10-12 कीवर्ड्स को आप उठा लो, जो जो मुझे पसंद आ रहे हैं मैं उन कीवर्ड्स को उठा लो। बेस्ट इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली ले लेता हूँ। लिव स्पेस ओखला, क्या मुझे इसको लेना चाहिए? क्यों? ये पर्टिकुलर उसका है। ये पर्टिकुलर ना कोई ब्रांड का नाम है, लिव स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ अमेजोन शूज, क्या मैं तुम्हारी वेबसाइट पे जाऊंगा? नहीं। नहीं जाऊंगा। तो अगर मैं ऐसे कीवर्ड पे ऐड दिखा भी रहा हूं तो मेरे पैसे बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि क्लिक करके बंदा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स को मैं इग्नोर करूंगा। टॉप इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली ले सकता हूँ, इंटीरियर डिजाइन दिल्ली एनसीआर ले सकता हूँ, टॉप 10। लग्जरी ले सकता हूँ। क्यों, लग्जरी ब्रांड का नाम मेरे नहीं है? नहीं है, लग्जरी नहीं है। लग्जरी मतलब कि एक तो होता है 2 लाख के इंटीरियर डिजाइनर, एक होता है 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, इतने के। वो तो मैं समझ गई, लग्जरी का दो मीनिंग हो गया ना, एक होता है ब्रांड रखा हो। नहीं है, ये मुझे पता है, नहीं है। टॉप 10। टॉप 10 में इसको लूंगा, टॉप 10 में आ सकते हैं। लूंगा मैं इसे। लेना चाहिए। हाँ बोलो भाई, हाँ या तो ना, बीच का तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना। क्या टॉप 10 इंटीरियर। लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो एक चीज समझो, बंदा सर्च कर रहा है टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, वो क्या परचेज करने के मूड में है, रिसर्च करने के मूड में है? रिसर्च करने के मूड में। सर्च बंदा खाली इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो परचेज नहीं करना चाहता। अब एक चीज समझो, मैं सर्च कर रहा हूँ टॉप 10 आईआईटी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मैं टॉप 10 की लिस्ट चाहता हूँ। ठीक है,
टॉप 10 की Yes. मैं वहां पे किसी पे इंक्वायरी नहीं डालना चाहता, ऐसे कीवर्ड्स को लूंगा नहीं लूंगा, पैसे खराब जाएंगे, क्लिक करके पैसे बर्बाद है ना। तो ऐसे कीवर्ड्स को मैं इग्नोर कर, देखो अगर अंधा बजट है ना तब तो मैं ले लूंगा, बजट तो सबके पास लिमिटेड ही होता है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो हमें सोच समझ के कीवर्ड्स लेने हैं। लो बजट, मैं भाई लो बजट में डील ही नहीं करता, मेरी मिनिमम सर्विस चार्ज है 30 लाख, लो बजट का मतलब ही नहीं है, मेरे लिए काम का कीवर्ड नहीं है। इंटीरियर डिजाइन कंपनी इन दिल्ली काम का है, इंटीरियर डिजाइन डिजाइनर्स इन साउथ दिल्ली, अगर साउथ में अगर तुम हो तो बढ़िया है, अदरवाइज नहीं है। द्वारका में अगर हो तो ठीक है। Interior decorator in Delhi. हाँ काम का है, ले लो। फेमस इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, नहीं मेरे लिए काम का नहीं है। अब देखो इससे तुम्हें एक चीज फर्क पड़ रहा है, एसईओ में हो सकता है मैं इस कीवर्ड को ले लूं, क्योंकि वहां पे मेरे फोकस क्या है, गूगल के टॉप पेज पे आना, इस पे मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि यहां पे पैसा बर्बाद जाएगा, ठीक है। होम इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली बिल्कुल काम का है। फॉर एग्जाम्पल तुम कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, घरों की नहीं करते हो, तो ये कीवर्ड उस केस में बेकार हो सकता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट तुम्हें पहले क्लियर होनी चाहिए। बेस्ट इंटीरियर डिजाइन दिल्ली एनसीआर काम का है। जो जो तुम्हें अफोर्डेबल, मैं अफोर्डेबल को लेना ही नहीं चाहता, मेरे सारे महंगे डील है, मुझे सस्ते लोग चाहिए ही नहीं, सीधी बात, ठीक है। तो यहां पे जाने के बाद अब मैं, ये करो ना। ठीक है। अब देखो इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, देखो मतलब जो भी काम किया कम से कम 10 से 15 ले लेना, इस तरह से तुम यहां से कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगली शीट बनाना कोशिश करना, यहां पे नहीं हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगला, अब तुम्हें क्या लिखनी है, हेडलाइन, क्या लिखनी है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। मैं गूगल एड कैंपेन नहीं बनाऊंगा, मैं सब कुछ गूगल शीट पे करूंगा। अगर मैंने यहां पे बना लिया तो फिर वहां पे जाके मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ Copy paste. कॉपी पेस्ट। हेडलाइन, मिनिमम तुम्हें 3 हेडलाइन देनी ही देनी है, मिनिमम कितनी हेडलाइन देनी है, 3 हेडलाइन। अब लिखता हूं मैं बताता हूं, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद एक्सपर्ट डिजाइनर्स, ठीक है। लेकिन एक खास बात का याद रखना, कभी भी तुम ये चीज करो, वर्ड काउंटर, एक हेडलाइन की लिमिट कितनी होगी, 30 कैरेक्टर, कितनी होगी, 30 correct. 30 कैरेक्टर। अगर मैं ये ले रहा हूं 42, ठीक है, सही है। ऐसे मुझे कम से कम मिनिमम तुम्हें 3 हेडलाइन लिखनी है, मैक्सिमम तुम लिख सकते हो 15 हेडलाइन। हर हेडलाइन की लिमिट कितनी होगी, 30 कैरेक्टर। अब कारण क्या, देखो गूगल एट अ टाइम कितनी तुम्हारी वो दिखा सकता है, मैक्सिमम दो, 30 30 के दो ही दिखा सकता है ना, इससे ज्यादा तो क्या ही दिखा सकता है। लेकिन एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही तुम्हारी हेडलाइन, लोग क्लिक नहीं कर रहे उसे देखने के बाद, मतलब बेकार हेडलाइन है, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब तो यही है ना, बेकार हेडलाइन है। तो उस केस में तुम्हें कोई दूसरी हेडलाइन देनी पड़ेगी। बट दोबारा बार बार जाओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा, पता चलने का कोई चांस नहीं है, जब लोग क्लिक नहीं करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। इससे बढ़िया क्या है, तुम मल्टीपल हेडलाइन दे दो, क्या दे दो, गूगल अपने आप कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो भी हेडलाइन बढ़िया होगी या जो लोग को पसंद आ रही होगी उसको आगे दिखाता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कम से कम तुम 3, मिनिमम 3 देनी पड़ेगी और मैक्सिमम 15. 15, 30 कैरेक्टर, 3 से लेके 15, ठीक है। आगे
अब इसमें ना अच्छी तरह से क्या करना, मैंने एक जगह कीवर्ड देख रहे हो, बंदे ने सर्च किया किया मेरी हेडलाइन में क्या है, ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी क्या लिखूंगा, इंटीरियर, एक बार, मतलब कीवर्ड रिपीट एक करना है। बार, हर बार नहीं, बार बार नहीं, एक एक दो हेडलाइन में, ताकि मैंने कहा था ना ऐड की रेलेवेंसी बननी चाहिए। ऐड रेलेवेंट कैसी लगेगी, जब बंदे ने सर्च किया वही हेडलाइन में वही डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। और ऑफिस स्पेस डेकोर्स इन दिल्ली, और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दूसरों की देखूंगा लोगों ने क्या किया हुआ है। कस्टमाइज योर लिविंग स्पेस, क्रिएट अ न्यू वर्ड। क्रिएट अ ड्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 lakhs, और मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रिएट योर ड्रीम स्पेस। मजा नहीं आया, 30 days ट्रांसफॉर्मेशन। डेकोरेशन गारंटी, मतलब जो कैची लाइन होती है ना कि मतलब जबरदस्त तुम्हारा घर है एकदम, बहुत जबरदस्त, ऐसी लाइनें डालनी है बस, तुम्हें ये लगा लो, गेट अ ड्रीम कॉल टुडे, मतलब ड्रीम कॉल टुडे। मेरे से जब बात करेगा वो तेरा सपना होगा, ऐसा। ठीक है, ये सिंपल से। ये क्या है? हाँ, ये बताओ। तो इसका मतलब कुछ अजीबोगरीब शब्द नहीं लिखोगे ना, यहाँ पे ग्रामर की दिक्कत नहीं लेनी, ग्रामर ऊपर नीचे चलेगी, क्योंकि अगर एग्जैक्ट ग्रामर कर दोगे ना, बंदे को लगे कोई देखेगा ही नहीं, तुम कुछ उल्टा शब्द लिखोगे ना, बंदे देखने को राजी हो जाएंगे। नहीं पता, नहीं समझे, समझ गई। कि वो कोई ऐसे सभी लोग लिख रहे हैं ना, तो मैं भीड़ चाल में चलूंगा तो कोई मतलब नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन की लेंथ 90 कैरेक्टर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। ठीक है। ये वाला इवेंटिकल बताओ। मैं बताता हूँ। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, और नहीं, योर ड्रीम आर सर्विसेज, सॉर्ट ऑफ ऐसी लाइक सपना हमारी जिम्मेदारी, अपने आप कर लो बस, बता दो। गेट फ्री इंटीरियर डिजाइनिंग कस्टमाइज, अब देखते हैं कितने लेंथ होगी इसकी, 110। ठीक है, इस तरह से बाकी हेडलाइन बना लेना। रेडी होगी मेरी ऐड। कीवर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो तीन कीवर्ड्स को और हाईलाइट कर दो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल भी मैं करता हूँ, ये लो, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स इन दिल्ली, इंटीरियर डिजाइन फॉर्म्स इन दिल्ली, एक दो और कर दो, रेसिडेंशियल, ये लो। ठीक है, इस तरह से मैंने कीवर्ड्स को क्या कर दिया यहाँ से सेलेक्ट, आगे समझ में हो गया। हेडलाइन रेडी, डिस्क्रिप्शन रेडी, मिनिमम तुम्हें देखो, मैक्सिमम तुम 15 दे सकते हो, मिनिमम मेरे लिए कम से कम 8 से 10 तुम्हें बनानी है। डिस्क्रिप्शन कम से कम 3 बनाने हैं। कीवर्ड्स 12 से 15 लेने ही लेने हैं। ठीक है। अब आती है इनकी बिड सेट करनी, क्या सेट करनी, वेट। अब मोटा मोटा तुम देख लो, कम से ज्यादा मोटा मोटा मुझे दिख रहा है कम से कम ये 25-30 के आसपास कम से कम घूम रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ये मेरे हिसाब से घूम रहा है 100 से लेके 200 तक। ठीक है। कहाँ जा रहा है, 600 भी है। कहाँ जा रहा है मुझे, वो मैंने इग्नोर किया हुआ है ना वो कीवर्ड। अच्छा, हमारे सिलेक्टेड वाले हाँ, जो मैंने सेलेक्ट किया, हाँ, मोटा मोटा मुझे 100 से, 250 तक ले लेते हैं। अब मैं इन सबके बीच का रख दूंगा। ठीक है, मिनिमम 20, 25-30, और मैक्सिमम कितना जा रहा है
100-200 तक जा रहा है। मैं क्या करूंगा, एक कॉलम आगे और बनाऊंगा, इस कॉलम को मैं कर दूंगा अब रिमूव, वो बस देखने के लिए, जब मैं सब कुछ कर दूंगा ना, कीवर्ड वगैरह सेट कर दूंगा, तब मैं इस कॉलम को कर देता मगर हूँ। रिमूव ना करके इनको वो कर हाँ लो, हाँ हाँ, वो भी कर सकते अलग मैं। कलर से वो कर। हाँ वो भी कर दो, ये लो, मैं इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट, मैं एक अलग शीट बनाता हूँ ना, यहाँ पे सारा कचरा हो गया, कोई नहीं, बिड लिखता हूँ। अब मुझे कितनी बिड रखनी है, अब मैं बिड रखूंगा सभी कीवर्ड्स की एक ही बिड, 12 से 15 कीवर्ड्स की एक ही बिड, मैं रखूंगा बिड इसमें 50। अलग अलग पहले होता था ऑप्शन, मैं आगे एक बिडिंग का टॉपिक लूंगा, उसमें बताऊंगा, पहले होते थे जो तुम हर कीवर्ड में बिड अलग कर रहा हूं, अब नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, मैं इस पे 50 बिड मारूंगा। अब मान लो 50 पे, अब तुम कहोगे कैसे ही दिखेगी एड, एड तो बहुत कम हो जाएगी, चांसेस कम है ना। नहीं रैंक भी तो करवाएंगे उसको। हाँ, तो मैं बताता हूँ, तो बेसिकली क्या है, अगर तुमने सब कुछ ढंग से बनाया है ना और बिड भी सही किया है, तो तुम्हारा क्वालिटी स्कोर अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, बिड तुम्हारी कम भी होगी तब भी चल जाएगा। दूसरा, बोल सकते हैं, बाकी गूगल अपने आप इसको हाँ इंक्रीज करेगा। गूगल कैपिंग तुमने रख दी, तुम कह रहे हो गूगल को भाई, आगे मैं तुम्हें बिडिंग का टॉपिक बताऊंगा ना, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी इतना नहीं पैसा खाली बस है। तुम्हें बिड रखनी है। बिड क्या रखनी है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों का बीच का रखना है। मैंने 20, 25, 30 और 100 दोनों के बीच आसपास 50 के आसपास रख ठीक दिया। है। अब आने हो सकता है गूगल इस पे ऐड दिखाए या ना दिखाए, अगर दिखाएगा तो ठीक है, नहीं दिखाएगा तो मैं बिड को बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा, 50 से 100, 100 90, नहीं, 90, 100, 120। 90 नहीं ना, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 55 की बिड पे मेरा सेट हो जाए गूगल, 60 की बिड पे मुझे रिजल्ट देने लग जाए, 55, 60, 62, 65, इस तरह धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और मेरा काम चल जाए। आगे समझ में। अभी ना टॉपिक दे दो, हम भी ऐसे ही पर हाँ शीट बस बनाते हैं। यही काम।